राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, ईश्वर के प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। तो आज मैं उन लोगों का नाम रिवील करती हूँ जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है। तो मैं पहले तो आप लोगों का सबका बहुत ही ग्रेटिट्यूड करती हूँ। आप सबको दिल से बहुत 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 शुक्राना। आप लोग का बहुत 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 ग्रेटिट्यूड, बहुत 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 शुक्राना, है ना। आप लोग जब इतना अच्छा, मतलब आपके कमेंट्स देख के ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो ईश्वर का कार्य हमें ईश्वर ने सौंपा है, इस कार्य में ईश्वर की कृपा से सफलता मिल रही है। क्योंकि अगर आप लोगों को हीलिंग मिल रही है, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, इससे बड़ा कोई इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है ना। तो बस यही प्रार्थना रहती है ईश्वर से कि आप लोग बहुत खुश रहिए, आपके जीवन की सारी समस्याएं ईश्वर समाधान कर दे। और जब कमेंट्स में देखने को मिलता है ना, लोग बोलते हैं कि चेंजेस आ रहे हैं, तब फिर ऐसा लगता है ना कि सच में ईश्वर का जो कार्य है, ईश्वर स्वयं आके संपन्न भी करा रहे हैं। और आप लोग भी ईश्वर को ज़रूर ग्रेटिट्यूड कीजिएगा, ओके। क्योंकि ये जो मेरी रीडिंग होती है ना ये मैं करती हूँ, और ना ही मेरे में सामर्थ्य है कि मैं आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकूँ, ठीक है। ये टोटल भगवान के ऊपर भरोसा, मतलब ये टोटल मैं माता रानी पर सरेंडर करती हूँ, ईश्वर पर सरेंडर करती हूँ। जो भी सभी देवी देवताओं का आवाहन करती हूँ तभी रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल रीडिंग होती है मेरी। सारी गाइडेंस यहाँ पे ईश्वर के द्वारा दी जाती है। जो भी चीज़ें यहाँ पर बोली जाती हैं, की जाती हैं, सब ईश्वर की रजा से होती है, मेरी मर्जी से कुछ नहीं होता, ओके। तो सबसे पहला जो शुक्राना है वो आपका ईश्वर के लिए होना चाहिए। उसके बाद मैं तो सिर्फ एक छोटी सी माध्यम हूँ, लेकिन अगर आप शुक्राना कर रहे हैं तो आपको बहुत 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 धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए, आज रवि चंद्रिकापुर 9388 इन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। लल्ला ठाकुर FO73X, थैंक यू लल्ला जी, बहुत बहुत शुक्राना आपको। गोविंदो वनिक 9689, थैंक यू गोविंद जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्राना सुपर थैंक्स भेजने के लिए। इन सब से ही ना बहुत हिम्मत मिलती है। ऐसा लगता है कि नहीं, जिस रास्ते पर हम हैं वो ईश्वर का रास्ता है और बहुत ही सफल है, जग का कल्याण हो रहा है, ठीक है। आप लोग बहुत बहुत खुश रहिए। तो चलिए, आपको जैसे पता है कि मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपका ऑरा क्लेंस करती हूँ, ठीक है। तो आपको अपना कीमती 1 मिनट निकालना है, और आज का जो ऑरा क्लीनिंग होगी वो आपकी हेल्थ के लिए होगी, है ना। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहे हैं, इशूज़ चल रहे हैं, तो ये आपकी हेल्थ में रिकवरी के लिए की जा रही है। आप बहुत ही रिलैक्स होकर के फ़ोन के सामने बैठ जाइए। स्क्रीन आपके फ्रंट में होनी चाहिए, ओके। अगर आप आइज़ क्लोज कर सकते हैं तो वेरी गुड, ठीक है। और आपको इमेजिन करना है, जैसे कि मैं रोज़ बताती हूँ, क्योंकि रोज़ नए सब्सक्राइबर्स आते हैं इसलिए मैं डेली बताती हूँ। आपको इमेजिन करना है कि एक बहुत ही ब्राइट रोशनी, बहुत ही ज़्यादा गोल्डन ब्राइट रोशनी आकाश से ऊपर से आपकी तरफ आ रही है, बादलों में से बहुत ही ब्राइट रोशनी। उसका पूरा फोकस सीधे आपकी बॉडी पर आ रहा है, और आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जितने भी ब्लैकनेस है ना, एक ब्लैक शैडो, ठीक है, आपके शरीर से रिमूव हो रही है। जैसे जैसे वो ब्राइट रोशनी आपके शरीर में पड़ रही है, वैसे वैसे वो ब्लैक शैडो आपके शरीर से रिमूव हो रही है, डिटैच हो रही है, ओके। धीरे धीरे उस ब्राइट रोशनी ने आपको कवर कर लिया है। आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो, ईश्वर की सुरक्षा कवच में आ गए हो। आपके जीवन में कल्याण निश्चित है। आपका कोई भी अमंगल नहीं कर सकता, और ना ही इस रक्षा कवच कोई भेद कर सकता है, ओके, ठीक है। चलिए, तो आप लोग रेडी हो जाइए, मैं स्टार्ट करती हूँ, ओके।
रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामसित नाम्ना विपन्नरां त्वामसिताय शतां प्रयान्ति। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामसित नाम्ना विपन्नरां त्वामसिताय शतां प्रयान्ति। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामसित नाम्ना विपन्नरां त्वामसिताय शतां प्रयान्ति। ओके, आई होप आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। आपको ये फील भी करना है। ओके, जितना आप रिलैक्स फील करोगे उतना ही आपको महसूस होगा। एक लाइट आएगा आपकी बॉडी में। ओके, तो देखिए आज का जो डाउनलोड आ रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंसान अपने लाइफ में ना अकेलेपन से बहुत परेशान है, बहुत लोनलीनेस है उसके लाइफ में। कोई जैसे बहुत हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, परिस्थिति बदल नहीं रही, मन के अकॉर्डिंग कोई चीज़ें चल नहीं रही। मतलब लाइफ में क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा जो एक दुख है वो अकेलेपन का है ना। तो किसी किसी को अकेलेपन से ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया है, मुझे एकदम मैं कट ऑफ कैसे हो रहा हूँ लाइफ में। कोई तो है जो यहाँ पर, अगर मान लीजिए आप पब्लिक प्लेस पर भी हो, कहीं पर भी हो, लेकिन आपके फिर एक अंदर अकेलापन है, आपको लग रहा है एक सूनापन सा लग रहा है, एक अकेलापन सा लग रहा है। प्रेजेंट टाइम में मैं तो कुछ लोगों को ऐसे भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ से काफ़ी लोग हटे हैं। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी बातें नहीं हो रही हैं, है ना, कट ऑफ हो गए हो आप उनसे। तो ठीक है, आपकी लाइफ में अगर बहुत सारा, तो ठीक है, जैसे आप एक बहुत बड़ा ग्रुप था आपका, आप उस ग्रुप में उठते थे बैठते थे, बट अचानक से अगर आप कहीं से कट ऑफ हो जाओगे और एक आइसोलेट पोजीशन में आ जाओगे, है ना, शांत हो जाओगे, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली ये ऐसा है कि आपको थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगी ही, ऐसा लगेगा ही, क्योंकि आदत नहीं है ना, हमेशा आदत रही है और सोशल गैदरिंग की। तो थोड़ा सा ऐसा आपको लग रहा है कि ये ऐसा अचानक से ये अकेलापन लाइफ में समझ नहीं आ रहा कुछ, है ना। तो देखिए मैं आपको एक रीज़न बता दूं कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है अभी रिसेंट में कि बहुत लोगों से आपका कट ऑफ हुआ है, आपके लाइफ से अचानक ही बहुत लोगों से, या तो मतलब छोटी मोटी बहस हो गई, मनमुटाव हो गया, बात ख़त्म। इवन वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, है ना। आप नोटिस कीजिए कि आपकी उनसे ना बहुत बड़ी बात भी नहीं हुई है, तो भी मतलब कि आपका मन खट्टा हो गया, जैसे आपका मन हट गया, बात ख़त्म, है ना। आपने बात करना बंद कर दिया। अभी क्या हो रहा है कि आप बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। रीज़न ये है, ये जो भी लोग आपकी लाइफ से गए हैं ना, ये गए नहीं हैं, इन्हें हटाया गया है। ओके, ईश्वर की तरफ से, है ना। क्योंकि ईश्वर आपके जीवन में भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहते। आपके जीवन में वही लोग रहेंगे जो सच्चे रहेंगे, चाहे भले वो गिने चुने लोग रहें, है ना। आपके जीवन में उन लोगों को ईश्वर महत्व नहीं देना चाहते, स्थान नहीं देना चाहते, जो डबल फेस इंसान हैं। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको नहीं पता कि वो ऐसा क्या, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है ना। अगर वो ऊपर से शुगर कोटिंग करते हैं और आप थोड़े से भोले हो, आपको नहीं समझ में आता, हाँ, कि कोई अगर मतलब मीठा मीठा बोल रहा है, तो अगर करेला अगर मीठा हो गया तो ये मीठा क्यों हुआ, गुड़ तो करेला का ही है। ऊपर से शहद की चाशनी अगर उसने लगा ली तो वो मीठा तो नहीं हो जाएगा, ठीक। वो तो जितनी दूर एक चाशनी की लेयर मुंह पे रहेगी वही मीठा रहेगा, लेकिन अंदर तो कड़वा ही है ना।
तो ऐसे ही ना आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही लोग थे जो असल में थे करेले, लेकिन बनते क्या थे? शहद। हम्म? ऊपर शहद की कोटिंग करके शहद बन के आपको दिखाते थे, और आप तो ठहरे बुद्धू, बुद्धू ही बोलूँगी। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हो ना कि अभी आपको इंसान को परखने की बहुत क्षमता नहीं आई है। आपको इंसान की परख ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ईश्वर ने आपको कट ऑफ किया है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन आपका अपना है और कौन आपके लिए गड्ढा खोदता है। लेकिन आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हो, है ना। आप ऐसे इंसान हो जो किसी का बुरा करना नहीं चाहता, लेकिन उसका लोग भर भर के बुरा करते हैं। तो इसीलिए ईश्वर आपके पास आए हैं। ईश्वर चाहते हैं कि अब ऐसे लोगों को आपके जीवन में एंटरटेन नहीं करना दिया जाएगा, ठीक है। जो आपके साथ ही रहते हैं, आपसे ही सीखते हैं और फिर आपको ही पीछे खींचते हैं, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में नहीं रखा जाएगा। और अगर आप आइसोलेट हुए हो इस टाइम पे, अगर आपको अकेलापन है ना, ये भी एक रीज़न है। ईश्वर कह रहे हैं इस अकेलेपन का फ़ायदा उठाओ, है ना। इसमें दुखी नहीं हो, ये समय है अपने आप से मिलने का। अपने आप से मिलो कि ये जो अकेलापन अगर आया भी है तो इसमें अपने आप से आप मिलो, ठीक है। वो चीज़ें करो जो आपको पसंद है, वो चीज़ें करो जो आपके ड्रीम्स पूरे करे, आपके डिज़ायर्स पूरी करे, है ना। आप ना अभी तक नोटिस करो कि ऐसे लोगों के संपर्क में थे जो एक बहुत भीड़ का माहौल रहता था, आपको लगता था कि टाइम नहीं है, हाँ, बिना मतलब का टाइम नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो इसीलिए ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं जन्मे हो। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरे रीडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक पर्पस है लाइफ में कुछ, तो ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं उस पर्पस के लिए। आप सोने का गुण देखते हो, सोना, गोल्ड, गोल्ड के साथ क्या होता है? उसे कितना आग में तपाया जाता है, गलाया जाता है, कितना, मतलब कि उसके साथ ना एक समय से आप बोलो गोल्ड के साथ अत्याचार किया जाता है ना। लेकिन क्यों? उसको तराशा जाता है, क्योंकि ये सुनार को ही पता होता है कि इसकी कीमत क्या है, और वो उसके गुण को तराशता है, उसको तपा के, गला के, पीट के। तो इसी तरह आप भी ना ईश्वर के एक ऐसे प्रीसियस बच्चे हो जो आपका गुण ईश्वर जानते हैं भली भांति। तो ये ऐसे जो लोग थे ना जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, इसीलिए ईश्वर ने आपको इनसे दूर किया है, ताकि आप अपने उस गुणों पर काम कर सको और अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ओके, तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। देखते हैं आज ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, ठीक है, ओके। ओके, वेरी गुड, वाओ, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। चलिए, सॉरी, मेरे कार्ड उल्टे पकड़े हैं। ओके, ओके, चलिए, तो जो कार्ड्स यहाँ नीचे हैं मैं इनको देखती हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जैसे आपकी लाइफ में ना बहुत डिलेज लगाई गई हैं, आपके धन की स्थिति में बहुत डिलेज लगाई गई हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपके, मतलब कि जो पैसों की स्थिति होती है, इसमें ना डिलेज क्रिएट की गई हैं। ओके, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है पैसों को लेकर के, ठीक है। इससे आपके रिश्तों में भी दूरियां आई हैं। आपको पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी
फेस करनी पड़ी है, आपके रिश्तों में भी दूरियां आई हैं, आपको हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिला है पास्ट में। ओके, आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है इस टाइम पर। कोई कोई तो है जो बहुत दुखी भी है, अपने पार्टनर को याद कर रहा है, अपने पार्टनर से बात भी करना चाहता है। आपको टोटल बता दूं, आपकी लाइफ में ये जो कुछ भी चल रहा था या चल रहा है, ये नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है। ओके, ये देखो किसी किसी का पास्ट है, किसी के साथ पास्ट में ये चीज़ें हुई हैं, किसी के साथ प्रेजेंट में ये चीज़ें हो रही हैं कि आपके ना, मैं देख रही हूँ आपके काम में डिलेज लगा दी गई हैं। आप कुछ भी काम करने के लिए सोच रहे हो ना, तो आप ना उस चीज़ों में लेट लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिलेज क्रिएट कर दी गई हैं आपके लाइफ में। ये टोटल नेगेटिव एनर्जी है। ये ब्लैक मैजिक, आई डोंट नो, हो सकती है ब्लैक मैजिक हो सकता है ये, क्योंकि ये कार्ड डेविल का कार्ड ब्लैक मैजिक का ही होता है। तो ये ब्लैक मैजिक के चलते ही है आपकी लाइफ में जो आज आप बहुत ही उदास से हो रहे हो और अकेलापन सा महसूस हो रहा है ना। आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, स्थिति आपके पक्ष में नहीं हो रही है ना, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, सब कुछ आपको मतलब एकदम डिसबैलेंस सा लग रहा है सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं या चल रही थी पास्ट में, ये नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट था आपकी लाइफ में। ओके, बट डोंट वरी, जहाँ पर ईश्वर होते हैं वहाँ कोई नकारात्मक शक्तियाँ काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं देख रही हूँ इस नेगेटिविटी ने आपकी लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा क्रिएट किया है आपका। इसी के चलते आपको हेल्थ इश्यूज भी हुए हैं, बट अब आपकी लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है, ईश्वर ने आपकी तरफ कृपा कर दी है। ठीक है, ये जितनी नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट था, देखो इससे ईश्वर ने इस ब्लैक को काट के ईश्वर ने वाइट कर दिया। समझ में आ रहा है? अभी तक देखो ये दो इंसान हैं जिस पर ये जो राक्षस है ना, ये हावी था, लेकिन अब इस पर क्या है, विंग्स हैं, मतलब ईश्वर की कृपा है इन पर। ओके, पास्ट में जितनी भी अशांति या तो आपने झेली है या प्रेजेंट में झेल रहे हो, तो इस ट्रॉमा से ईश्वर ने आपको बाहर निकाल लिया है। ओके, अब आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, आप एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, आप एक बहुत ही पीस इंसान, मतलब बहुत ही जिसमें काम इंसान, एक इतना प्यारा इंसान, इतना प्योर इंसान कि जिसके पास आ करके ही लोगों की हीलिंग हो जाएगी। आप एक ऐसे इंसान होने वाले हो, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की, आप एंजल्स की आपके ऊपर कृपा है। देखो ये कितना शाइन कर रहा है ना। आपने इस टाइम पर ना आप अपने आप को साध लोगे। ओके, आपका मन शांत हो जाएगा। जितना आपके जीवन में कठिनाइयाँ चल रही हैं, स्ट्रगल चल रही हैं, ये सब खत्म होने का समय आ चुका है अब, बस इनफ। ये देखो, ये पास्ट में आपके द्वारा किए गए वर्क हैं जो आप लंबे समय से करते चले आ रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा था आपको। अब समय आ गया है कि आपको रास्ता दिखा दिया गया है, आप मंजिल तक पहुंच रहे हो। ठीक है, आपकी हर समस्या का समाधान अब निश्चित है। ठीक है, आपने पास्ट में जितनी मेहनत की है, अब सबका समय आ गया है कि आपको उसका फल मिलेगा। ओके, आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, जो बैलेंस बिगड़ गया था ना, बैलेंस आ रहा है। तो आज की जो रीडिंग में मुझे मोस्टली जो ज़्यादा नंबर दिखे हैं, आज की रीडिंग में जो मोस्ट नंबर मुझे शो हो रहे हैं वो नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3 एंड नंबर 1, नंबर 8, और जो ज़्यादा नंबर शो है एक्टिवेट है वो नंबर 5। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती हैं। ओके, हाँ, ये आपका भाग्यांक या मूल्यांक हो सकता है। ओके, तो मैं देख रही हूँ ना, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ पास्ट में ये सिनेरियो चल रहा था या प्रेजेंट में चल रहा है, तो ये ख़त्म होने का दिन आ गया है। ये कार्ड आ गया है ना, तो ख़त्म, क्योंकि एनवायरनमेंट देखो बहुत ब्राइट है, तो आपके जीवन से डार्कनेस हटा दी गई है, आपके जीवन में ब्राइटनेस ला दी है ईश्वर ने। देखो सूरज उग रहा है, तो आपके जीवन में सुबेरा होने वाला है। ठीक है, जो घनी रात थी अब वो ख़त्म हो रही है। जितने स्ट्रगल थे, जितनी परेशानियां चल रही थी, जिस भी फील्ड में चल रही थी, ईश्वर के द्वारा सब समाप्ति कर दी गई है। एक नया सूरज उग रहा है।
एक नया सवेरा हो रहा है। मतलब आपके जीवन में देखिए ईश्वर की कृपा से एस का भी कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग का भी कार्ड आया है। अब आप समझो कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें एकदम से रिन्यू हो रही हैं। जितना भी आपने लाइफ में ट्रॉमा देखा है, जितनी भी उठा पटक देखी है, ओके, जिस भी फील्ड में देखी है, वो सारे ट्रॉमा को ईश्वर रिलीज कर रहे हैं आपसे। उन्हें ईश्वर ने खींच कर बलपूर्वक आपके जीवन से हटा दिया है। ओके, किसी किसी का मैं देख रही हूँ, किसी किसी को पैसों की बहुत ही ज़्यादा तंगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है। आपके पैसों के चलते ही आपके क्लोज वन, आपके रिश्ते भी आपसे दूर हो गए हैं। किसी किसी के साथ ये हुआ है। आपको हेल्थ इश्यूज भी हो गए हैं टेंशन में से के। ओके, किसी किसी के पार्टनर इसी मतलब कि झगड़ में है ना, हो जाता है भाई, फैमिली है। आजकल देखो पैसे हैं, रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, नहीं हो पा रही है, चीज़ें हैं, इंसान 2 बार 3 बार कितना सरवाइव करेगा। तो किसी किसी का तो इस चक्कर में भी लड़ाइयाँ हुई हैं, फाइनेंस को लेकर के लड़ाइयाँ हुई हैं, किसी किसी में दूरियाँ हुई हैं। अभी मैं देख रही हूँ किसी के पार्टनर से किसी की बात नहीं हो रही है। ओके, कोई अभी पार्टनर के लिए अपने उदास है, बात करना चाहता है, बात नहीं हो रही है। तो रीज़न भी यही है, ये सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में थी जिसने आपके जीवन में ना हर एक अच्छी चीज़ें खराब कर दी थी। मतलब अच्छा रास्ता बंद कर दिया था, कोई न्यू बिगनिंग नहीं हो रही थी आपकी लाइफ में, वही पुराने पैटर्न रिपीट हो रहे थे, है ना। आपको ऐसा लग रहा था कि अच्छापन नहीं हो रहा, लेकिन अब आपके जीवन में सब अच्छा होगा। ये जितनी नेगेटिविटी थी सब खत्म कर दी गई है ईश्वर की कृपा से। ठीक है, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में ये ईश्वर की कृपा से न्यू बिगनिंग हो रही है। ईश्वर की दया से आपके जीवन में पैसों की अब कोई समस्या नहीं होगी। बहुत अपॉर्चुनिटी आएंगी आपके पास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके साथ। ठीक है, ये आपके साथ मतलब कि एक साथ काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास काम की। हाँ, तो आप खुद भी समझ नहीं पाओगे कि मैं कौन सी चूज़ करूँ। आपके पास इस लेवल पे काम आने वाला है। आप काम भी कर रहे हो ना, तो आपके पास इतना ज़्यादा काम आएगा कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा खुद के लिए। आप इतना बिजी शेड्यूल होने वाला है आपका। ओके, और ये अपॉर्चुनिटी, ये समझ लीजिए टोटल ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। आपके जीवन में मैं देख रही हूँ पैसों से आपको बहुत दिक्कतें हुई हैं, तो ईश्वर ने इसीलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी है। आपके पैसों की सारी दिक्कतें दूर, खत्म आज से। ओके, देखो ये ग्रीनरी सा गेट देख रहे हो ना, ये ईश्वर ने आपके लिए ये द्वार खोल दिया है। अबंडेंस, लग्जरी का द्वार खोल दिया है। अब आपके जीवन में धन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई भी नहीं रहेगी। आप ना लाइक ऐसी पर्सनैलिटी होने वाले हो, जितना पास्ट में आपने जितनी मेहनत की थी आपको अब उसका फल देखने को मिलेगा, और आप रिलैक्स करके चिल मार के उस मेहनत के फल को एंजॉय करने वाले हो। ठीक है, जितना स्ट्रगल आपने भर भर के देखा है ना, उतना ही ईश्वर आपको कंफर्ट जोन देने वाले हैं लाइफ में। बहुत कंफर्टेबल लाइफ होने वाली है आपकी, इजी गोइंग जिसे बोलते हैं। कोई हर्डल्स, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सिनेरियो नहीं हमेशा का उल्टा पुल्टा। आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आप बहुत शाइन करने वाले हो। आपकी पर्सनैलिटी में भी ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। बहुत ही, जैसे नहीं होता है इनर ग्लो, लोग एक बार तो आपको ज़रूर पलट के देखेंगे, हम बोलेंगे भाई क्या ही कर लिया इसने। ठीक है, ऐसा चेंजेस आने वाला है आपके अंदर। किसी किसी को तो मैं देख रही हूँ ना, इस टाइम पे ना आपको नेचर बहुत पसंद आ रही है। बहुत आपको मतलब कि पेड़ पौधे, ये जो ग्रीनरी होती है, ऐसा एनवायरनमेंट आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो नेचुरल है ना, अगर आप इस टाइम पे जितना हो सके नेचर के बीच में अपना टाइम स्पेंड करो, आपका भाग्योदय और तेज़ी से होगा। हाँ ना, आपके लिए नेचर इस टाइम पे बहुत लकी है। आप जैसे पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधों के बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, तो ये आपका लकी टाइम और तेज़ी से ग्रो होगा। इस टाइम पे ना आपके पास ईश्वर की ऐसी कृपा आपको हो रही है कि आप जिस भी काम में हाथ रखोगे ना, वो काम समझ लो 100% सफल होगा। आप मिट्टी को भी सोना बना दो, ऐसी काबिलियत आप में आ रही है। आपके जीवन में ऐसी चेंजेस आ रही है। आप बहुत ही ज़्यादा धनाढ्य व्यक्ति बनने वाले हो, जिसके पास पावर है, औहदा है।
ओके, रॉयल पर्सनैलिटी। इवन आपके पास इतना है ना कि आप लोगों को ना बांटते फिरोगे, चाहे वो आपके पास ज्ञान भी होगा, है ना। इस टाइम पर आप क्या बोलते हैं, इस टाइम पर आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो ना कि आपकी वाणी में प्रभाव होगा। लोग अपनी प्रॉब्लम आपके पास लेकर के आएंगे, आप सॉल्व कर दोगे। ओके। अच्छा, मैं किसी किसी का ये भी देख रही हूँ कि कोई कोई अपने पार्टनर को याद कर रहा है। तो किसी किसी के पार्टनर ही उनकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है और आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, तो आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है, आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं वापस, ठीक है। और किसी किसी का मैं ये देख रही हूँ, किसी किसी के लाइफ में उनको उनके ट्रू पार्टनर से मिलाया जा रहा है, जो आपके जीवन में आपके लिए बने हैं, आपके सच्चे प्रेमी से आपको ईश्वर मिलाएंगे। ओके। तो किसी किसी की तरफ आपके ही पार्टनर वापस लौट के आ रहे हैं, जिनकी उम्मीद में आज आप बैठे हो, जिनको आप याद कर रहे हो। ओके। और किसी किसी की लाइफ में अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई आपका ट्रू पार्टनर ईश्वर की तरफ से आपको प्रदान किया जा रहा है, जिसके साथ आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। देखो, अभी तक आपने जितनी कठिनाइयाँ देखी है ना, तो ये सारा जो आपने एक साइकिल पूरा कर लिया है, ठीक है। ये कठिन टाइम जो था आपका, ये ओवर, ठीक है। आपने ये जो टफ टाइम था, इस साइकिल को पूरा कर लिया है। अब आप इस साइकिल से देखो ना, आज़ाद होके बाहर निकल रहे हो, फ्री हो, रिलैक्स हो। इवन देखो, मतलब कि इसने अच्छे से क्लोज भी कवर नहीं किए हैं, तो ये शो कर रहा है ना कि अब आप हर एक टाइप के बर्डन से फ्री हो, रिलैक्स हो। अब आप शाइन करोगे, आपका जो एक ग्लो होगा, आपकी शाइन, आपकी पर्सनैलिटी दुनिया देख के दंग रह जाएगी। आप अपने जीवन में भी बहुत सफलता प्राप्त करने वाले हो। आपकी जो एक लग्जरी लाइफ होने वाली है ना, एम्प्रेस है ये, एम्प्रेस, रानी, सबसे बड़ा कार्ड है ये, राजा के बाद रानी का। तो सोचो, रानी के पास कितनी धन संपत्ति होती है, कितनी धन संपत्ति होती है। आपकी तो लाइफ में ना बल्ले बल्ले होने वाली है, यकीन मानो। ओके। अभी तक जो आप पास्ट में अटके थे ना, आपके जीवन से चैलेंजेस जो नहीं हट रहे थे, बहुत चैलेंजेस थे आपके कैरियर में भी, आपके रिश्तों में भी। आप पास्ट से जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे अपनी चीज़ों में, भूल नहीं पा रहे चीज़ों को, अब देखो आप कैसे होने वाले हो। अब आप एक बहुत ही मस्त मौला इंसान होने वाले हो, बेफिक्री। आपने अपनी सारी स्थिति अब ईश्वर को सौंप दोगे। आप एक ऐसे इंसान होने वाले हो कि आप अपनी सारी समस्या को बोलोगे, ईश्वर ये लो पोटली, आप संभालो, अब मैं चला। आप आजाद पंछी की तरफ उड़ने वाले हो, अपनी सारी समस्या को सरेंडर करके। किसको? ईश्वर को। इस टाइम पे आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है, विशेष कृपा है आपके ईश्वर की आपके ऊपर, क्योंकि आप इस कठिन टाइम से जो बाहर निकल पाए हो ना, एक योद्धा की तरह जीत करके, ईश्वर की कृपा से, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में ना बहुत लॉन्ग टाइम भी नहीं, बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं, बहुत रिसेंट में ही आपके साथ ये चीज़ होगी। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ ठीक नहीं हुई है, तो बहुत लंबा टाइम नहीं, बहुत रिसेंट में ही ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, बहुत जल्द, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेगा, फ़र्क देखने को मिलेगा। ये देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, ये जो आपसे चले गए थे दूर, बहुत ज़्यादा, मतलब कि रीज़न मैंने आपको बताया ना, या तो पैसा रीज़न रहा है, फाइनेंस रीज़न रहा है, या तो आपके रिश्ते में स्पार्क ख़त्म हो गया था, क्योंकि आप ना कहीं अपनी परेशानी में डूब गए थे। तो आपने अपने रिश्ते में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो आपके रिश्ते में ना एक जो स्पार्क होता है, एक जो क्या बोलते हैं, जो पैशन होता है ना, एक दूसरे के लिए एकदम जो जुनून होता है, आपके रिश्ते में वो पैशन की कमी हो गई थी, जिसके चलते शायद आपके पार्टनर ना थोड़ा सा बोरियत फील हुआ हो, उनको डिसअपॉइंट हुए हैं वो इस रिश्ते में, इसलिए वो चले गए थे। लेकिन मैं देख रही हूँ यही पार्टनर आपके वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में अपना कप ऑफ लव लेकर के। ओके, आपके ये पार्टनर वापस आ रहे हैं, इनको रियलाइजेशन है, इन्होंने जो भी कुछ गलती की इनको रियलाइजेशन है, ये आपके पास वापस आ रहे हैं। और जो लोग सिंगल हैं, उनकी लाइफ में उनका ट्रू पार्टनर उनको ईश्वर की तरफ से दिया जा रहा है। ओके भाई, देखो
अभी तक आपने जो ये अकेलापन झेला है ना, लोनलीनेस जो झेली है, अकेलापन जो झेला है, जो आपने अपने पार्टनर को मिस किया है, ईश्वर ने देखा है इससे। ठीक है, अब आपकी सक्सेस है, सफलता मिलेगी आपको। आपने तो भी इतना, देखिए, आपने जो भी कुछ स्थिति थी आपकी, आपने हार नहीं मानी अपनी स्थिति से। आपने जो हार नहीं मानी है, इसीलिए ईश्वर आप पर प्रसन्न हो गए हैं। आपने ना ही अपने कैरियर में हार मानी, ना ही अपने रिश्ते में हार मानी। आप अडिग थे, आपको विश्वास था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तो ईश्वर ने इसीलिए आपके इस विश्वास की जीत की है। आपका सब कुछ सही हो गया है। अब आपके जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं होगी, और धन के साथ साथ आपके रिश्तों में भी सुधार किया जा रहा है। ठीक है, आपके जो पार्टनर, अगर ये आपके स्पाउस रहे हैं, तो ये वापस आपके पास आ रहे हैं। आपकी हैप्पी फैमिली फिर से बहुत अच्छी होने वाली है। इवन अब अगर पैसे से रिलेटेड आपके बीच में कोई भी दिक्कतें चल रही थी ना, तो ईश्वर ने पैसों को भी ख़त्म कर दिया है। पैसों का मतलब पैसों का भी समाधान कर दिया है। बहुत पैसे हैं, बहुत। आप ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हो कि किसी किसी का मैं बता रही हूँ कि इस टाइम पे ना, कोई इंसान तो ऐसा है कि जिसका काम ऐसा है कि उसकी पुश्ते बैठ के खाएं, तो आपके उस काम में बड़ी बरकत आने वाली है, बहुत प्रोग्रेस आने वाली है। और कोई इंसान ऐसा काम स्टार्ट करेगा कि उसकी पुश्ते बैठ के खाएं, मतलब आप इतना भारी मात्रा में उस काम में सफलता मिलेगी, इतना भारी मात्रा में धन आएगा। आप मतलब जैसे नहीं होता है, एक कोई अपना खुद का कुछ ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कुछ लोग तो जैसे नहीं, खुद की फैक्ट्री वगैरह, कंपनीज वगैरह, इस टाइप का कुछ खुद का उद्योग, खुद बिजनेस, इस टाइप का कुछ आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके। और इस टाइम पे अभी तक आपके जीवन में ये जो ऐसे लोग रहे हैं ना, जो हमेशा धोखा देने के फिदार में बैठे रहते थे, हमेशा इन्होंने आपको लूट करके ही खाया है ना, आपके नुकसान में ही अपना फ़ायदा देखा है। ऐसे धोखेबाज लोगों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है। अब आपकी लाइफ में ऐसे लोगों की एंट्री नहीं होने देंगे ईश्वर। अब आपकी लाइफ में सिर्फ आपके वेल विशर्स ही रहेंगे। देखो, वेल विशर्स के लिए 2 कार्ड ईश्वर ने यहाँ पर दिया है। ये जो डॉग्स देख रहे हो ना, ये वाइट डॉग्स जो होते हैं ना, ये हमारे वेल विशर्स को शो करते हैं इसमें। तो अब आपके जीवन में ना वही लोग रहेंगे जो आपका दिल से भला चाहेंगे। ईश्वर ने आपके जीवन से ऐसे लोगों को हमेशा के लिए हटाया है जो आपके लिए सही नहीं थे, जो आपका गला काटते थे। ठीक है, आपके सामने ना सही, लेकिन उनके मन में आपके लिए, मतलब नहीं होता है, पाप था, मैल था, गंदा सोचते थे आपके लिए, अच्छा नहीं सोचते थे, आपकी तरक्की से, आपकी बरकत से जलते थे। ऐसे लोगों को ईश्वर ने आपके जीवन से बलपूर्वक भगा दिया है। अब आपके जीवन में ऐसे लोगों की एंट्री भी नहीं होने देंगे आप, क्योंकि एक प्योर इंसान हो, इसलिए आपके जीवन में प्योर लोग ही रहेंगे जो आपके लिए हितैषी हैं, आपका भला सोचते हैं। अब आपके जीवन में सिर्फ वैसे ही लोग रह सकते हैं, गड़बड़ लोगों की एंट्री नहीं होगी। आप ये बेफिक्र हो जाओ। इस टाइम पर अगर आपकी लाइफ से कोई ऐसे लोग कट ऑफ हुए हैं, है ना, जिसको आपने सोचा भी नहीं था कि अरे इससे बातें मेरी बंद हो गई, कोई आपका, इवन आपका कोई ऐसा फ्रेंड्स भी, हाँ, जिससे आपको लगता था कि भाई ये तो मेरा एकदम से जिगरी यार है, अगर उससे भी आपकी दूरियां हो गई है ना, तो आप बस इतना समझ लो कि ये आपके लिए सही नहीं था। आपको नहीं पता था, लेकिन ईश्वर को पता है। तो इस टाइम पर जो आपके लिए सही नहीं होगा, उसको ईश्वर आपके जीवन से हटा देंगे, और जो सही रहेगा सिर्फ वो ही आपकी लाइफ में रहेगा। ओके, तो देखिए आपके जीवन में ऐसे आ रही है तरक्की। ठीक है, अब आप बहुत अच्छा करने वाले हो, आपकी लव लाइफ में भी ना आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, बहुत आगे बढ़ने, मतलब आपकी लव लाइफ बहुत आगे होने वाली है, बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। आपके वर्क प्लेस में भी ना आपके काम की सराहना की जाएगी। आपको पब्लिक आइकन बन सकते हो, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा आपके काम के लिए। ओके, आप ना, मतलब आप ऐसा काम करके दिखाओगे कि लोग आपको देख के फॉलो करेंगे। इस टाइम पर लोग आपके सामने ना सही, लेकिन छिप के फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके काम में ना वो दम है, वो ताकत है जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यार ये कैसे कर रहा है, इस मतलब छाने वाले हो आप अपने काम के चलते। आप लोगों के मतलब कि छाने वाले हो, तो लोग आपकी बहुत तारीफ करने वाले हैं। आने वाले टाइम पे आपकी सफलता की मिसालें दी जाएंगी, लोग आपको कॉपी करेंगे।
और आपके ना किसी किसी का मैं देख रही हूँ, किसी किसी का प्रमोशन भी हो सकता है। ओके, आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने वाले हो। ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, ईश्वर की तरफ से क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके, श्री विष्णु जी, वेरी गुड। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए आप मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर को और क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान जी कह रहे हैं आपके जीवन में ना, मैंने बोला था ना कि एक ब्लैक था ना, द डेविल, उसके बाद एक रोशनी आई थी, तो वही आपके जीवन से ना इस कालेपन को, अंधेरे को, डार्कनेस को दूर किया जा रहा है। आपके जीवन में रोशनी भर रहे हैं ईश्वर। ठीक है, आपके जीवन में फिर से एक नया सुबेरा होने वाला है। आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र पे सफलता पाने वाले हो। ठीक है, आप एक गो गेटर इंसान हो, आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता पाने वाले हो नारायण की कृपा से। ओके, आपके साथ साथ आपके परिवार का भी कल्याण किया जाएगा। मतलब यहाँ पर ना आपका तो भला हो ही रहा है, आपके पीछे आपके फैमिली का भी उद्धार किया जा रहा है। आपके लिए चंद्रदेव आए हैं। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि किसी किसी को ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन फील हुआ है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अशांति महसूस होना, शांति ना मिलना, हमेशा एक उलझन, एक चिंता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हाँ, नींद नहीं आना, इस टाइप की जो भी समस्या थी ना, तो अब चंद्र देवता आपकी ये सारी समस्याओं को हर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं आज से। ओके, आपके मन को शांत किया जा रहा है। ओके, अब आपकी जो चिंताएं होंगी ना, इन सब से आप मुक्त हो रहे हो। आपके ब्लड को प्योरीफाई किया जा रहा है। ओके, अगर जैसे कि ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ब्लड को प्योरीफाई किया जा रहा है। और आप अगर मतलब कि जो, अगर आप कुछ मतलब कि फार्मर से रिलेटेड हो, कोई खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ काम है, तो वहाँ पे आपकी फसलों का पोषण होगा। आपकी फसल इस टाइप में बहुत अच्छी होने वाली हैं। ओके, ये जो आप एक ऐसे हो गए थे ना, होपलेस हो गए थे, होपलेस हो गए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ जिसने एकदम पागलपन वाली स्थिति हो रही थी, किसी किसी को, किसी की लाइफ में ऐसा सिनेरियो हुआ है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि अब उन सब चीज़ों से आप मुक्त हो रहे हो। ठीक है, आपको ईश्वर अपनी तरंगे देंगे, आपको हर एक तरफ से, जहाँ से आशा की उम्मीद नहीं थी वहाँ पर भी आपको होप दिखेंगे अब। ओके, शेषनाग जी कह रहे हैं धैर्य, पेशेंस बना के चलो अपने जीवन में, आपको सब कुछ मिलना है। कोई चीज़ से भी आप छूटोगे नहीं, आपको सब दिया जाएगा, बस आप थोड़ा। ओके, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ में काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। ओके, वामन देवता जी। ओके, तो आपको ना अब ये धोखेबाज, चालबाज लोगों को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है, जिन्होंने आपके साथ हमेशा कॉन्स्पिरेसी की, आपको हमेशा षड्यंत्र में फंसाया है। अब आप इनका विरोध करोगे, अब आप इनसे डर के भागोगे नहीं, आप इनका मुकाबला करोगे और इनको पछाड़ दोगे। ओके, अब आप एक सच्ची भावना से परोपकार करोगे। अगर आप किसी के साथ भला भी करोगे ना, तो आपको इसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा कि मेरा इसमें कुछ हित हो, नहीं, आप निस्वार्थ भाव से लोगों का भला करोगे। देखिए, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि किसी अच्छे उद्देश्य के लिए चालाकी का उपयोग करना। तो ईश्वर आपको यही कह रहे हैं कि आपको मैनिपुलेशन भी करने आनी चाहिए। ओके, स्थिति कैसी है आपके सामने, आपको हर स्थिति को डील करने का तरीका आना चाहिए। जैसे के साथ तैसा रहना सीख जाइए, क्योंकि ये दुनिया वो नहीं है जो आप सोचते हो, उससे कहीं आगे है। ओके, आप एक बहुत ही स्वीट इंसान हो ना, इसीलिए सीधा पेड़ हमें सबसे पहले काटा जाता है, कहावत आपने सुनी होगी। इसलिए भगवान आपसे कहते हैं कि इतना सीधा मत बनो कि कोई तुम्हें सबसे पहले हलाल करके चला जाए। थोड़े टेढ़े बनो, लोगों को समझ नहीं आओ। ठीक है, लोग 10 बार सोचे तुमसे उलझने से पहले कि भाई कटेगा तो है नहीं, उल्टा हमको काट देगा पकड़ के। ऐसे बनो। आज के टाइम पे अगर आप बहुत सीधे रहते हो ना, तो ये नहीं सोचो कि लोग खुश होंगे। दुनिया पता क्या करती है, फ़ायदा उठाने लग जाती है। आप देखो, कोई बहुत भोला सा इंसान होगा ना, तो लोग कुछ नहीं करेंगे तो उसे बोलेंगे जा एक गिलास पानी ले आ, जा पानी ले आ, चाय बना ला, उसको बैठने नहीं देंगे।
ठीक है। लेकिन अगर उसने पलट के बोल दिया, क्यों, एक बार ला दिया ना, 2 बार ला दिया, तुम्हारे भी तो पैर ला दो, तुम जाके ले लो, तीसरी बार वो बोलेगा? नहीं बोलेगा। बस ईश्वर आपको यही बोल रहे हैं कि कोई बार बार आपको पुश करे, बार बार आपको पुश करे, बार बार आपकी चीज़ों में, जैसे नहीं होता है नाक घुसेड़े, तो एक बार पलट के उसकी नाक काट दो, ना रहेगी नाक, ना वो घुसेड़ेगा। ठीक है मेरी बात को समझना। ओके, तो ठीक है। ठाकुर जी अब आपके जीवन में ना बहुत ज़्यादा, अब ठाकुर जी अपनी चंचलता आपको दे रहे हैं, जगन्नाथ जी है ना, ये स्वीट से चंचल से, तो ये जैसे हैं ये अपनी पर्सनैलिटी आपको प्रदान कर रहे हैं, इनकी तरह रहो, मस्त, निडर, ठीक है, खुशनुमा पल जैसे जीते थे, हमेशा खुश रहते थे, स्माइली फेस, वैसे ही रहना है आपको। अच्छा, मैं आपको देखो एक बताती हूँ, जब मैं ये ब्लेसिंग वाले कार्ड सफल कर रही थी, तो माता लक्ष्मी मेरे मन में डाल रही थी कि मेरा कार्ड निकालो, मेरा कार्ड निकालो। बट होता क्या है कि जो कार्ड नीचे गिरते हैं मैं फाइनली उनको ही लेती हूँ। तो जब कार्ड नीचे गिरा तो मैंने देखा ना, तो विष्णु जी का कार्ड नीचे गिरा। तो जैसे ही विष्णु जी का कार्ड नीचे गिरा तो मैं समझ गई कि मैंने, लेकिन उस टाइम पर भी मैंने नहीं निकाला लक्ष्मी जी का कार्ड। मैंने कहा देखो आ जाता तो ठीक है, लेकिन जब मैंने पूरी रीडिंग कर ली ना, तो फिर लास्ट में लक्ष्मी जी ने बोला मेरा कार्ड निकालो, तो मुझे समझ में आ गया कि नारायण आए हैं, इसलिए लक्ष्मी जी को आना ही है। ओके, तो फिर मैंने लक्ष्मी जी का भी कार्ड निकाला है आपके लिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का आदेश है कि मेरा कार्ड निकालो, मुझे उद्धार करना है अपने बच्चों का। ओके, तो आपका सोशल स्टेटस मेंटेन होने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपका समाज में मान सम्मान पद ओहदा बढ़ने वाला है। ओके, मैंने बोला है ना कि आप शाइन करोगे, आपकी सफलता की मिसालें लोग देंगे, तो आपका वो समय मोहर लगा दी है माँ लक्ष्मी ने। आपके जीवन में वेल्थ आ रही है, लग्जरी लाइफ आ रही है। कार्ड बता रहा था ना, धन भर भर के धन दौलत आ रही है, बहुत पैसा आ रहा है, यकीन मानो, क्लेम कर दो रीडिंग को और यकीन मान लो, अपने मन में भी बैठा लो कि होगा ऐसा। माता लक्ष्मी ने स्वयं आदेश दिया है मुझे कि मुझे भी निकालो, मेरा भी कार्ड पुल्ड करो। और जब नारायण आ गए तब मुझे कंफर्म हो गया कि माता लक्ष्मी को आना है। ठीक है, तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी आ रही हैं नारायण के साथ। आपके आपके कैरियर में प्रमोशन हो सकती है। ओके, बहुत भारी मात्रा में चेंजेस आपको हर फील्ड में देखने को मिलेगा। जब साक्षात महालक्ष्मी जिसके ऊपर कृपा कर देती हैं, तो सोचो उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख हो ही नहीं सकता, ना उसको स्वास्थ्य का, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं शुक्र हैं, और जिसका शुक्र बलिष्ठ हो गया, जिसके जीवन में लक्ष्मी आ गई, उसका शुक्र ग्रह बलिष्ठ हो गया, जिसका शुक्र ग्रह बलिष्ठ हो गया उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, उसको न रोग सता सकता है, न बीमारी, ना उसको कोई पैसों की किल्लत सता सकती है, ना ही उसके रिलेशनशिप में कोई बाधा आ सकती है, ना ही उसके सौंदर्य में कोई बाधा आ सकती है। इतना प्यारा ग्रह होता है शुक्र ग्रह। और ये माता शुक्र ग्रह, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है इनका। ये है तो शुक्राचार्य जी का ग्रह, लेकिन माता लक्ष्मी जी भी हैं, ये बहन है शुक्राचार्य जी की। ओके, शुक्रदेव इनका भी ग्रह है, माता लक्ष्मी जिनके ऊपर प्रसन्न हो गई उनका शुक्र ग्रह बलिष्ठ हो गया। ओके, आपका शुक्र ग्रह अब बलिष्ठ किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा। बस आप इतना समझ लो, आपके जीवन में ना जितनी आपने उम्मीद नहीं की होगी उससे भी भारी मात्रा में सफलता आ रही है आपके पास। और आपकी अगर मैरिज अभी तक नहीं हुई है तो आपकी मैरिज होने की डेफिनेटली संभावना है। इवन आपकी जो इस वाइफ होंगी, स्पेशली जो वाइफ होंगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए केयरिंग होंगी, स्वीट होंगी, नर्चरिंग वाला नेचर होगा, मतलब वो आपसे ट्रू लव करेंगी, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए वफादार होंगी। ओके, तो बस चलिए लास्ट देखते हैं ईश्वर का डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, तब तक आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। भाई कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, इसका आगे आप सुन लेना, कोई आपके लिए डेडिकेट कर रहा है। ओ माय गॉड,
ये दोबारा सॉन्ग आ रहा है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। तो कोई तो आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, देखिए कौन है। तुम्हारे प्यार की जीत होगी कंपोजिशन। ईश्वर ने आपको ना, माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दे दिया है। ओके, आपकी प्यार की जीत होकर रहेगी। आपके शत्रुओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू। भाई रीयूनियन, माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई हैं आपके ऊपर। ईश्वर को सरेंडर करें सारी स्थिति अपनी। मनी ब्लॉकेजेस रिमूव, प्लीज़ फॉरगिव मी सेकेंड चांस। तो देखिए कौन आपसे माफ़ी मांग रहा है। आपको बदनाम करने वाले को कर्मा मिल गया है। ओके, उनकी करनी का फल उनके मुंह पे फेंक दिया गया है। सच्चाई का साथ दें, आपसे भी ईश्वर कह रहे हैं सच का ही साथ देना है आपको। आपकी जीत पक्की है, कोई आपको हरा नहीं सकता। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, तो किसी को समझ नहीं आ रहा आपको कैसे अप्रोच करें। योर आइज मेस्मराइज्ड मी। भाई आपकी आंखें किसी को मदहोश करती हैं, ये कोई तो आपका दीवाना हो रहा है। उनके हर गुनाहों की सज़ा मिलेगी। तो जिसने आपके साथ गलत किया है ना, बख्शा तो उसको भी नहीं जाएगा। ठीक है, आप डिवाइन बच्चे हो। आपके साथ गलत करके उसने भगवान से पंगा ले लिया है। नाच तो नाचेगा वो भी। मेरा जुनून तुम हो। भाई कोई तो बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाई ऑब्वियसली कोई आप किसी की पहली मोहब्बत हो। एक सॉन्ग और आया है, गाऊं क्या? नहीं जाने देते हूँ। यहाँ बोलो कि मैम बहुत सॉन्ग आती हैं। सॉन्ग आया है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आया मैं क्या करूँ। आप सुन लेना, किसी की आप फर्स्ट मोहब्बत हो। आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। ओके, सारी ऑब्स्टिकल रिमूव। समवन सीक्रेटली लव यू। तो भाई कोई ऐसे छिप छिप के प्यार कर रहा है आपसे, पता करो कौन है। जो मान्यता मनौती मानी थी उसे पूरा करो भाई, पूरा कर लो। कौन भूल के बैठे हैं। ओके, शिव शक्ति डीएनए। तो कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, किसी का ट्विन फ्लेम पार्टनर उनको मिलने वाला है। भाई आपके पार्टनर तो आपके लिए सॉन्ग गा गा के बेचैन करे पड़े हैं आपको। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। आप बहुत मासूम टाइप के बच्चे लगते हो उनको, क्यूट से। आपको ईश्वर की तरफ से अभेद रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। ओके, वन एंड लास्ट फाइनल, योर हेटर्स विल बी पनिश्ड फॉर देयर डीड्स। उनको उनके कर्मों की सजा मिलेगी। उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो वो भी अपनी बारी के लिए इंतजार करके बैठे रहें। डंडा तो पड़ेगा सर पे, ठीक है। तो आपने बोला सॉन्ग भजन सुना है श्री हरि का, जो इसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा डंडा, सिर पे पड़ेगा डंडा। तो जो अब आपको छेड़ेगा ना, तो ईश्वर के सिर पे डंडा ही बजाएंगे। ओके, चलिए आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए।